हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल में स्वागत है। ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुमको लेकर जाने हैं और उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर रेडी कैसे करोगे और वो डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा कैसे, वो भी मैं क्या कर रहा हूं, आपको एग्जाम्पल लेकर आया हूं। इसको भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इस वीडियो को पहली बार देखने आए हो, सब्सक्राइब कर लेना प्लेटफॉर्म को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, लाइक कर देना। अपना फीडबैक जो होगा कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना। ठीक, ध्यान रखना, ये प्लेटफॉर्म आपका एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट के तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको बोल दूं कि सर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, अब बोलोगे ठीक है बनवा लूंगा मैं, लेकिन कैसे बनेगा, कैसा दिखता है, कैसे मैं कहा जाऊंगा, वो ए टू जेड जानकारी होगी। वो एक स्टूडेंट, एक पेरेंट्स ही समझ सकता है, और हम लोग भी स्टूडेंट रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम अच्छे से पता है। सर कि एंटी रैगिंग फॉर्म होता है या फिर मेडिकल या फिर गैप कैसे बनता है, मैं पूरा एग्जांपल के साथ आपको सारी चीजें बताऊंगा। ध्यान से इस वीडियो को देखते रहना और एकदम एंजॉय करते रहो, इसकी बिल्कुल मत करना। सारी जानकारी तुमको मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ होगी, ये सारी पीडीएफ कहां मिल जाएगी आपको? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बीएससी नर्सिंग 2026 का, उसमें आपको ग्रुप में भेज दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये होगा, ये सारी पीडीएफ जो होगी ये टारगेट गुरुकुल ऐप में फ्री, जो सिलेबस का सेक्शन है उस पर क्लिक करोगे, पूरी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाओगे। ठीक, तो दो ऑप्शन आपके पास है। जो बच्चा ग्रुप में होगा पहले से, उसको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जो ग्रुप में नहीं होगा, टेलीग्राम इसमें बैन हो गया है, तो आपको हम कहां करेंगे, आपको यहाँ पे क्या, आपको ऐप में यानी टारगेट गुरुकुल ऐप प्ले स्टोर डाउनलोड करना, मेडिकल गुरुकुल कैटेगरी सिलेक्ट करना और सिलेबस पे क्लिक करोगे, ये पूरी पीडीएफ वहां से भी डाउनलोड कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले सर आपका क्या हुआ होगा, आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ होगा। ठीक है, अलॉटमेंट के लिए क्या करना होगा सर, आपको सबसे पहले उसको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज पे आपको जाना पड़ेगा। कॉलेज जाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये देख लो सर, ये पूरी चेकलिस्ट मैंने रेडी की है। ठीक है, इसमें क्या करना, जब कॉलेज पे जाना होगा तो पहले आप लोग इसको पहले चेक करना, भाई मेरे पास क्या है क्या नहीं, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। ठीक, इससे क्या होगा कि आपको क्लियर एक भाई आइडिया रहेगा कि कोई डॉक्यूमेंट मेरा छूट तो नहीं रहा है। ठीक, इसलिए पीडीएफ जो होगी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ठीक, देखो सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर ही नहीं है तो क्या करोगे सर, आप कॉलेज में जाओगे क्यों और आपको कैसे मालूम चलेगा कि सर मुझे कोई कॉलेज अलॉट हुआ है, पहली बात। दूसरी बात आपका क्या है कि ये आपको उन बच्चों को मिलेगा जिसको कोई कॉलेज अलॉट हुआ होगा, जैसे ही वो फीस पेमेंट करेगा उसके पास अलॉटमेंट लेटर क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा और वो लेके जा सकता है। इन केस कोई बच्चा ऐसा हो जो चाहता है कि मैं पहले फीस पेमेंट नहीं करूंगा, यानी मैं 40 जो पैसा होगा ये मैं पेमेंट पहले नहीं करूंगा, पहले मैं कॉलेज में जाऊंगा, कॉलेज देखूंगा और कॉलेज पसंद आएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है। आप कॉलेज में गए, कॉलेज देखे, वहीं पर पेमेंट कर लिए, वहीं कॉलेज में ही अलॉटमेंट लेटर मिल गया, इसको प्रिंट आउट करा के जमा कर दिए, ये भी हो सकता है। ठीक, तो ये तब मिलेगा जब आपको कोई सीट अलॉट हो गई है, आप पेमेंट करोगे, पेमेंट के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट का जो रिसिप्ट होगा 40,000 का, वो मिल जाएगा। दूसरी बात कि सीट कंफर्मेशन फीस की जो रिसिप्ट होगी ये भी आपके पास होनी चाहिए, जो पेमेंट करोगे उस पेमेंट का भी रसीद आपके पास होना चाहिए। दूसरा, वेरिफिकेशन फॉर्म स्लिप, यानी कि जो आप लोग का यहाँ वेरिफिकेशन है, जो आपने यहाँ पे क्या किया था, वेरिफिकेशन सीट जो आपने बनाई थी जिसपे थंब इंप्रेशन फोटो लगाया था, उसको अपने पास रखना। ठीक है, वो होगा आपके पास, फॉर्म भरते टाइम बनाए थे। ठीक है, क्लियर। इसके बाद 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, जो आपके पास हो टीसी या माइग्रेशन कोई एक चीज होता है। ठीक है, इसके बाद आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो अपने पास 5 से 10 रख लेना, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग। ठीक है, एंटी रैगिंग यहाँ पे स्टूडेंट का और पेरेंट्स का, दो लगेगा, एक स्टूडेंट एक पेरेंट्स का, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, और फिर आपका क्या होगा, सभी ये सभी डॉक्यूमेंट के आपको तीन तीन आपको क्या करने पड़ेंगे, फोटो कॉपी सेट बनाने पड़ेंगे। अब देखो मैं क्लियर करता हूं, आपको मैंने क्या बताया कि सर आपको सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करोगे मिल जाएगा, वेरिफिकेशन सीट होगा आपके पास, 10th की मार्कशीट होगी आपके पास, क्लास 12th की होगी आपके पास, टीसी अपने स्कूल से जाकर ले लो। ठीक है, माइग्रेशन जिसको जमा करना माइग्रेशन ले लेगा। ठीक है, टीसी या माइग्रेशन दोनों में से एक ही चाहिए होता है। ठीक है, टीसी आपके पास होगा, बन जाएगा। आधार कार्ड सबके पास होगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो सबके पास होगी, नहीं होगा बनवा लेंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबके पास नहीं होगा, सब लोग बनवाएंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट सबके पास होगा, स्कूल से मिलता है। ठीक है, इसके बाद गैप सर्टिफिकेट, ये एप्लीकेबल, मतलब कि अगर आपका यहाँ पे 2026 में अगर आपने क्या किया है, 12th पास आउट किए हो, तब किसी को गैप सर्टिफिकेट नहीं लगाना होगा। लेकिन अगर आप लोग 25 के हो, 26 24 के हो, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के हो, तब आपको उतने साल का गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। बताऊंगा भाई, रुको। इसके बाद क्या होगा सर, आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या जो भी आपका एप्लीकेबल है वो अपना बनवा लेना। फिर आपका क्या होगा, इन सभी डॉक्यूमेंट का कम से कम 3 सेट आपके क्या करोगे, 3 सेट अपने डॉक्यूमेंट बना लोगे, मतलब 3 फाइल बनाओगे, तीनों फाइल में सेम डॉक्यूमेंट रहेंगे। ठीक है, उसका 2 कॉपी का 3 3 सेट बना लेना। ठीक, क्लियर है, मतलब आपका 3 सेट, आपका 12th की मार्कशीट,
3 सेट आपका क्या होगा, 3 फोटोकॉपी आपके 10th की, फिर इसको अलग अलग करके 3 फाइल बना लेंगे। बात क्लियर है, डॉक्यूमेंट क्लियर है सर? अब बताऊं मैं आपको कि जो आपका ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा ये कब बनेगा, कैसा दिखता है, कैसे बनवाओगे, ध्यान सुनो। सबसे पहले मैं आपको क्या करूंगा, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में दे दूंगा, या फिर आप लोग अगर ऐप डाउनलोड करोगे टारगेट गुरुकुल तो वहां पर भी ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रहा हेल्थ सर्टिफिकेट का पूरा, ये आपका यहाँ पे इसका क्या हो गया, आपको यहाँ फॉर्मेट हो गया, इस फॉर्मेट में बनवा सकते हो। ठीक है, उसके पहले देख लो सर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती सर्टिफिकेट बनवाना। अब देखोगे कुछ इस टाइप से आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो रहता है वो दिखेगा। जैसे मान लो कि ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट को प्रिंट आउट कराओगे अपने यहाँ पे हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट में होंगे वहां पे जाओगे सरकारी अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में, वहां पे सेम आपके कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं। जैसे आपका यहाँ पे पूरा आपका क्या होगा, पूरा आपका वेट लिखा जाएगा, आपकी हाइट लिखी जाएगी, आपकी पल्स यहाँ पे लिख देंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब पूरा जो आपका यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन है आपके पूरे बॉडी पे वो बता देंगे सर कि हाँ क्या है, कहाँ मोल है, क्या है, क्या चीजें नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पे अगर छोटी मोटी जांच करनी होगी, ब्लड टेस्ट वगैरह वो कर लेंगे, नहीं तो वैसे बिना जांच के ही वो अपने फिजिकली सारी चीजें चेकअप करके ये पूरा फिल कर देंगे। और लास्ट में क्या होगा कि जो आपका वहाँ पे उस हेड होगा उस अपने क्या आपके हॉस्पिटल का, उसकी मोहर और सिग्नेचर लगेगी, डेट और प्लेस आप यहाँ लिख दोगे, बाकी आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, वो रेडी हो जाता है। ठीक, तो फॉर्मेट जो होगा मैंने पहले ऑलरेडी दे दिया है, देख लो यहाँ पे हाइट वेट, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा नाम लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लो आप लोग यहाँ पे फादर नेम, वहाँ पे अपना नाम लिख दोगे, साथ में नीचे आओगे ब्लड ग्रुप हो जाएगा, एज अपना लिखवा दोगे। ठीक है, स्पेशल रिमार्क लिखवा दोगे, फिर मार्क फॉर आइडेंटिफिकेशन जो भी आपका मार्क होगा वो लिख देगा, यहाँ पे थंब इंप्रेशन हो गया, डेट हो गया, यहाँ पेरेंट्स और स्टूडेंट की सिग्नेचर, वहाँ पे जो ऑफिशियल वहाँ मेंबर होगा कोई, ठीक है, उसकी सिग्नेचर हो जाएगी। ये आपका क्या होगा, सर्टिफिकेट जो हो जाएगा ये रेडी हो जाएगा। इसके लिए कहीं आपको देखो कि कहीं भी आप किसी एडवोकेट के यहाँ नहीं जाओगे, किसके लिए, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। ये अपना खुद के हॉस्पिटल पे जाओगे, अपना अलॉटमेंट लेकर जाना, दिखा देना भाई देखिए सर मुझे ये बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, मेरा सर्टिफिकेट बनवाना है, 1 तारीख से पहले मुझे जमा करना है, जल्दी कर दीजिए, जो भी करना है जल्दी कर लो। ठीक है, पैसा वैसे लेते नहीं, लेकिन हाँ 10-20 दे देना अपने मन से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका रेडी हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या करोगे, अपना यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट रेडी हो गया। ये जो पीडीएफ होगी, जो फॉर्मेट ये है, ये फॉर्मेट क्या करोगे सर, अगर आपको चाहिए होगा तो आपको ग्रुप में होगे तो ग्रुप में मिल जाएगा, नहीं तो आपके जो ऐप है टारगेट गुरुकुल वहां पे आपको सिलेबस के सेक्शन में ये अपलोड होगा, जाकर चेक कर लेना। ठीक, क्लियर। अब दूसरी बात आती है सर, मैंने दिखा दिया सर कि आपको कैसा ये दिखेगा, वो चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद जो अगला चीज आता है सर, जो मैंने बोला गैप सर्टिफिकेट, किसके लिए, जो बच्चा यहाँ पे क्या है कि अगर वो यहाँ पे गैप लिया हुआ है, ठीक है, जो गैप लिया हुआ है यानी उसका 2024 में 25 में उसका 12th पास आउट है, 2 साल बाद एडमिशन लेने आ रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कुछ इस प्रकार से आपका एफिडेविट बनता है। ये देखो ये कहीं हॉस्पिटल में या स्कूल वाला नहीं बनाएगा, ये आपको कचहरी में बनता है, एडवोकेट आपको कोई होगा वो बना देगा। किसी भी कचहरी में जाओगे, ठीक है, किसी कोर्ट में, वहां पे बहुत सारे बाहर आपके एडवोकेट होंगे या जान पहचान कोई होगा, उसको बोल दो सर कि मुझे 1 साल 2 साल का मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, एफिडेविट, वो बनवा देगा। ठीक है, देखो यहाँ पे उसको आपसे 150 रुपए लेगा, उसको दे देना, वो बनवा के आपको दे देगा। ठीक, इसमें क्लियर रहेगा सर, यहाँ पे पूरा नाम होगा एप्लीकेंट का, पेरेंट्स का नाम होगा, ठीक है, क्लियर यहाँ मेंशन रहेगा सर कि यहाँ पे पास आउट कितने साल में किए हो, पूरा वहां पे ये बताओगे। ठीक है, कितने साल से कितने साल तक आप गैप लिए हो बता दोगे। ठीक है, उसके बाद आपका रेडी हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको वहां पे सिग्नेचर करना है, यहाँ पे जो आपका डिपोनेंट होगा, जो आपको ये अथॉरिटी होगी वो साइन करेगी। जैसे देख लो ये बना हुआ है, यहाँ पे देख लो आपको। ठीक है, ये रहा आपका गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक, 1 मिनट रुक जाओ, ये रहा, देखो इस टाइप से गैप सर्टिफिकेट इजीली बन जाता है। फॉर्मेट ऐसा नहीं, फॉर्मेट एक ही फॉर्मेट है, हो सकता है कहीं आप जाओ, ठीक है, कहीं आप गए और वो बोल रहा है सर मेरे पास फॉर्मेट ऑलरेडी है, तो अपना फॉर्मेट मत दो उनको, आपके पास फॉर्मेट ये अपने पास रखे रहो ऑप्शन के तौर पे, उनको दिखाने के लिए कि हाँ सर टाइप कर दीजिए मेरा ये फॉर्मेट होगा, इसी में मुझे चाहिए। आप वो ऑलरेडी देखो कई प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, देखो जैसे आपका एक फॉर्मेट ये हो गया, इसमें क्लियर यहाँ लिखा गया है सर कि आपको क्लियर यहाँ पे अपना आलोक लिखा है, इन्होंने अपना नाम, फादर नेम और अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट माई नेम ऑफ एड्रेस सब करेक्ट, ऊपर बता दिया, ऊपर नाम दिया हुआ है। मैं क्लास 12th में क्या किया 2024 में सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हूँ। फिर उन्होंने बोल दिया कि सर दैट आफ्टर 12th इन्होंने क्या किया है कि मैं वहाँ पे क्या कर दिया, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाया। इसके बाद सर क्या कर लिया, मैं प्रिपरेशन के लिए जेई एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 24 से 25 एक साल मैंने प्रिपरेशन की है। इसके बाद एक गैप ड्यूरिंग दिखा दिया, यहाँ वेरिफिकेशन हो गया, यहाँ क्या हो गया नोटरी, यहाँ सिग्नेचर हो गई, यहाँ मुहर लग गया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका क्लियर, यहाँ डिपोनेंट मतलब देखो वालों ने साइन कर दिया। इस प्रकार क्या होगा आपका क्लियर, यहाँ पे आपका एक यहाँ पे सर्टिफिकेट जो गैप सर्टिफिकेट होता है वो रेडी हो गया। कुछ बच्चों को ऐसे डिजिटल, देखो डिजिटल जो आपका ये आपका है ना स्टाम्प, ये डिजिटल स्टाम्प मिल जाता है, 50 रुपए का स्टाम्प लगवा दोगे मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा डिजिटल स्टाम्प, आपका नाम जिसके नाम से लिया जाएगा उसका नाम यहाँ पे लिखा रहेगा, स्टूडेंट का नाम। ठीक, क्लियर है।
जिस स्टूडेंट का ये आपका बनेगा उसी स्टूडेंट के नाम पे ये स्टैंप अपना खरीदवाओगे। उनसे बोल देना, कचहरी में जाओगे, एडवोकेट से बोलना कि सर 50 रुपए का स्टैंप लगा दीजिए, डिजिटल स्टैंप कुछ भी मिल जाए, आप लगवा के अपना इस प्रकार फॉर्मेट सेट करके बता दो भाई 1 साल 2 साल 3 साल जितना गैप है बता दो, कहीं तैयारी कर रहे थे कुछ भी कर रहे थे, वो फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हेल्थ का मैंने दिखा दिया। एक एंटी रैगिंग भी आपको क्या मिलेगा, आपको एडवोकेट से ही बनवाना पड़ेगा। ठीक है, एंटी रैगिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे गैप सर्टिफिकेट उसके लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चा मान लो 2 साल गैप किया है। ठीक, लेकिन आपकी जो मेडिकल फिटनेस है वो सबके लिए है। इसी प्रकार से एंटी रैगिंग भी सबके लिए है। एंटी रैगिंग भी 2 टाइप की होगी, एक फादर की, एक स्टूडेंट की, मतलब एक गार्जियन की, एक स्टूडेंट की। सेम ऐसे ही बनेगी। इसमें आपको क्या होगा, सेम वही 50 रुपए का स्टैंप लग जाएगा, यहाँ डेट टाइम लिख दिया जाएगा और रेडी हो जाएगा। इसका देखना जो आप लोग का यहाँ पे आपका यहाँ पे एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट है वो भी मैं आपको दे रखा हूँ। इसमें देख लो, ये आपका क्या है, एफिडेविट बाय स्टूडेंट। इसमें क्या होगा, सारी चीजें स्टूडेंट्स की, फादर नेम, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या लिखी रहेंगी, यहाँ पे क्लियर लिखी रहेंगी। देखो क्लियर लिखा है, फुल नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ एनरोलमेंट नंबर के सरोल नंबर भी लिख देना। ठीक है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिला है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो भी प्राइवेट कॉलेज है उस कॉलेज का नाम लिखोगे। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इस प्रकार से नीचे आपको सारी चीजें दी गई है। यहाँ पे नीचे आओगे, आपको क्लियर यहाँ डिक्लेरेशन जो डेट होगा वो चीजें मंथ ईयर लिख दिए, सिग्नेचर अपना कर दिए। ठीक है, फिर आपका क्या होगा, यहाँ वेरिफिकेशन वगैरह प्लेस लिख दिए। ठीक है, यहाँ आपका एक क्या स्टूडेंट का आईडी रेडी हो गया। इसके बाद आपका जो यहाँ पे दूसरा होगा, ये देखो पेरेंट्स का आपका यहाँ पे एंटी रैगिंग है, तो यहाँ पे एफिडेविट है, तो इसको आप रेडी कर लोगे। सेम 50 रुपए इसमें लगेगा, 50 रुपए उसमें, दोनों का अलग अलग बनवा के अपना जमा कर लेना। ठीक, सेम ये पेरेंट्स का नाम लिखेगा, सेम वही आपके इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहेगा। ठीक, इस प्रकार से सेम आपका क्या होगा, पेरेंट्स का भी एंटी रैगिंग रेडी हो जाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मैंने आपको बताया कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी करने के लिए बहुत कुछ आपको नहीं करना है। मैंने पूरा फॉर्मेट आपको दे दिया, एंटी रैगिंग दे दिया, आपको हेल्थ सर्टिफिकेट दे दिया, गैप सर्टिफिकेट बता दिया कैसे बनेगा। ठीक है, क्लियर है? एक बार फिर मैं दिखा आपको समझा दूं, फिर से देख लो कि आपको देखो जो आपका अलॉटमेंट लेटर है, ये फीस पेमेंट करोगे, अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा कॉलेज के लिए, रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, स्लिप आपके पास ऑलरेडी होगी, 10th 12th की मार्कशीट ऑलरेडी है, टीसी अपने स्कूल से ले लोगे। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या होगा, आधार कार्ड आपके पास ऑलरेडी होगा, पासपोर्ट साइज फोटो ऑलरेडी आपका हो जाएगा, मेडिकल फिटनेस ये आपका क्या मिलेगा, ये आपके अपने हॉस्पिटल जो सरकारी होगा वहां से बन जाएगा, करेक्टर आपको स्कूल से मिल जाएगा, गैप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप गैप लिए हो तो अपना बनवा लेना, ये आपका कहाँ मिलेगा, ये एडवोकेट बनाएगा, कचहरी बनेगा। ठीक है, ये मानो 50-100 रुपए इसमें लगेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एंटी रैगिंग, ये भी कचहरी बनेगी, एंटी रैगिंग पेरेंट्स, ये भी कचहरी बनेगा। मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट जो है ये क्या करोगे, ये आपका एडवोकेट बनाएगा, जान पहचान को यह दे देना, बना दे देगा। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका ऑलरेडी बना होगा, नहीं है तो फिर उसको बनवा लेना, बनवाने के पास टाइम तो यहाँ पर बचा नहीं है, जो होगा वो लगा देना। ठीक है, फिर आप इस सभी कॉपी की 3-3 कॉपी अपने पास रख लेना। क्लियर? तो ये पूरा क्या रहा, डॉक्यूमेंट रहा। इसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं होगा जो तुमको लगेगा। ठीक, तो मैंने पूरा चेकलिस्ट रेडी कर दी है, इसके अकॉर्डिंग वेरीफाई कर लेना, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना, अपने कॉलेज में जाके शांति से चुपचाप बैठ जाना, आपका नाम बोला जाएगा, डॉक्यूमेंट लेकर जाना, सब आराम से दिखाना, आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर एक डेट मिल जाएगी, सर इस दिन से क्लास शुरू होगी, अपना क्लास करने लगना। ठीक, बाकी अगर जो बच्चों को एडमिशन आपको किसी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है, आप टारगेट या मेडिकल गुरुकुल के माध्यम से आप लोग क्या कर पाओगे, अपने फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लग जाओ। जिस प्रकार से हमने आपके बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवाई, ठीक है, आपको अपने कॉलेज में पहुंचा दिया, जिम्मेदारी हमारी थी। अब आगे सेमेस्टर में टॉप कराना, आपको यहाँ पे आपको बैक ना आए, कोई प्रॉब्लम किसी सब्जेक्ट में ना हो, ठीक है, नंबर कम ना आए, इसके लिए लगातार हम लोग सारथी बैच के माध्यम से बच्चों की हेल्प करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, इसकी पूरी तैयारी सारथी बैच के माध्यम से कर सकते हो। इसकी प्राइस मात्र 599 रुपए होगी। इसमें आपके कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सिलेबस होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का, वो सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक बात याद रखना, जो बच्चे किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर गवर्नमेंट पढ़ते हैं, सबका सिलेबस सेम होगा। जो सिलेबस गवर्नमेंट में पढ़ाया जाएगा वही सिलेबस प्राइवेट में आएगा। ठीक, तो आप लोग बैच में आओगे, सबका सिलेबस एक साथ हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, ये प्लेटफॉर्म लगातार आपके साथ यहाँ पे खड़ा रहेगा। सारे पीडीएफ ग्रुप में और ऐप में अपलोड हो जाएंगे, डाउनलोड कर लेना। कोई दिक्कत हो, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉल कर लेना, सारी हेल्प आपकी कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ज्वाइन कर लो। ठीक, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।